आ गई। बच्चे कब से तेरी बाट जो रहे थे। बहू, सरजू की सारी दवाई खत्म हो गई है। तू दवा खाने से दवाई लाई है ना? सास की आंखों में झलकती आंसू देखकर बहू डबडबाई आंखों से बोलती है, माँ जी, दिन भर के बीच बस 100 रुपए ही फूल गोभी की बिक्री हुई है, जिसमें से 50 रुपए पुलिस वाले जबरन ले गए और बचे हुए 50 रुपए से बनिए से दाल आटा ले आई। जी तोड़ मेहनत के बाद भी मैं अपने परिवार को रूखे सूखे के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं खिला पा रही। मौत मेरे पति को धीरे धीरे निगल रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हर रिश्ता मेरे हाथों से छूट रहा है। ना मैं एक अच्छी बहू बन पा रही हूँ, ना बीवी, ना एक माँ। ऐसा कहते हुए जमुना के सब्र का बांध जवाब दे जाता है और उसे फूट फूट कर रोते हुए देख उसके दोनों बच्चे भी बिलख बिलख कर रोने लगते हैं, जिसे देखकर सीता कहती है, संभाल खुद को बहू, तू इस घर की नींव है। अगर तू ही बिखर जाएगी तो हमारा क्या होगा। देख, तुझे रोता देखकर बच्चे भी बिलखे जा रहे हैं। रानी, बिट्टू, अम्मा के पास आओ। अम्मा, तुम रो मत। देखना, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारा परिवार बिखरने नहीं देगा। बाबूजी एक दिन इस बीमारी के बिछौने से उठकर फिर से चल फिर सकेंगे। 8 साल की रानी की बातों में जमुना के बुझे मन को आशा की लहक दे दी थी। समय बीतता गया। जमुना हर दिन सास के साथ बाजार की ओर डग बढ़ाती। गोभी ले लो, ताजी ताजी गोभी ले लो, गोल गोल गोभी ले लो, सस्ती गोभी ले लो। अरे ओ गोभी वाली, कैसे बेच रही है गोभी? बस 20 रुपए की एक फूल गोभी है बहन जी, कहिए कितनी दूं? एक तो तेरी फूल गोभी बासी है, 20 रुपए में 2 फूल गोभी देगी तो बोल। बहन जी, ऐसे तो मुझे घाटा झेलना पड़ेगा। बोहनी बट्टे का बखत है, 15 रुपए की एक फूल गोभी पड़ेगी। 10 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दे, वरना बहुत सी फूल गोभी बेचने वाली बैठी है बाजार में। ठीक है, आप ले लीजिए। समय बीतता है। एक एक दिन करके महीने गुजरते जा रहे थे, मगर जमुना के परिवार का जीवन अभी भी गरीबी के इर्द गिर्द ही नाच रहा था। बहू, उसका जाड़ा जोरों पर चढ़ चुका है। अब तो ये पूले का बिस्तर भी बर्फ के जैसा ठंडा पड़ रहा है। लगता है जैसे ये जाड़ा हम गरीबों की जान ले बीतेगा। माँ जी, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं कोई और काम करूंगी, क्योंकि जीवन भर भी ये फूल गोभी बेचकर हम इस फूस के घर से नहीं उभर सकेंगे। इसीलिए आज मैंने तरकारी बनाने के लिए एक ताजी गोभी बचाकर बाकी सारी गोभी भाव की भाव बेच दी, ताकि कल से नया कुछ करूं। अम्मा, तो क्या हम फूल गोभी की सब्जी खाएंगे? हाँ बच्चों। ऐसा कहकर जैसे ही जमुना आखिरी बची गोभी को काटने के लिए आगे बढ़ती है, फूल गोभी के चारों तरफ एक सुनहरी चमक इठलाने लगती है और फूल गोभी बड़े आकार का होकर सोने में बदल जाता है। उसके ऊपरी सतह पर नाक कान मुंह बन जाते हैं। मुझे मत काटो, क्योंकि मैं जादुई फूल गोभी हूँ। जादुई फूल गोभी? मगर तुम मेरी टोकरी में कैसे आई? तुमने खुद ही मुझे खरीदा है। मैं तुम्हारे घर का भाग्य बदल सकता हूँ। बस मुझ फूल गोभी की बलि मत चढ़ाओ। मगर मेरे बच्चे भूखे हैं और इस गरीबी में मेरे पास तुम इकलौती फूल गोभी हो। मेरे पास दूसरी साग सब्जी भी नहीं है, ना पैसे हैं। ये सुनकर जादुई फूल गोभी सोने के बड़े सांचे में बदलकर अपना मुंह खोलकर सोने के चमचमाते सिक्के बरसाने लगता है, जिनकी खनक उस गरीब परिवार के घर में गूंज उठती है। ये लो, इन सभी सोने के सिक्कों को बेचकर तुम सब्जी तो क्या खेत भी खरीद सकती हो। अम्मा, ये जादुई फूल गोभी तो जिनके चिराग जैसा लगता है। ये फूल गोभी हमारी गरीबी मिटाने आई है। हाँ, तुमने सही कहा बिट्टू। जाओ जमुना, इसे बेचकर अपने घर के खाली खत्ते भरपूरी से भर लो। जमुना बिना वक्त गवाए जादुई फूल गोभी से मिले सभी सोने के सिक्कों को बटोरकर सुनार के हाथों बेचकर मिले हुए पैसों से घर में राशन लाकर खाना पकाती है। सभी साथ मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अरे वाह, आज कितने वक्त बाद हम अच्छा खाना खा रहे हैं। हाँ, आज हमारी थाली में कितनी सारी स्वादिष्ट सब्जियां हैं। मैंने तो पेट भर खाया। शुक्रिया जादुई फूल गोभी, मेरे पोते पोती का चेहरा खुशी से खिलखिला रहा है, वरना हम गरीबों को तो कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है। और कभी कभी तो पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। बिट्टू की बात सुनकर सभी की आंखें डबडबा जाती हैं। तभी फूल गोभी कहता है, ओहो, अब ये रोना और दांत पीसना नहीं होगा। मैं जादुई फूल गोभी इस घर की गरीबी सटाक गायब कर दूंगा। ऐसा सुनकर पुले पर पड़े सरजू में जैसे जीने की उम्मीद जल उठती है और वो खांसते हुए कहता है, जादुई फूल गोभी, क्या तुम मुझे भी बचा लोगे? हाँ बिल्कुल सरजू, मैं तुम्हें भी बचा लूंगा। मगर जादुई फूल गोभी, क्या तुम जानते हो सरजू कैंसर से जूझ रहा है। उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? ओहो जमुना,
जब पिगी बैंक है पास तो फिर डरने की क्या है बात। मतलब मैं समझी नहीं। मैं सिर्फ सोने का खजाना ही नहीं बल्कि पैसे की पोटली भी हूँ। जरा रुको अभी बताता हूँ। इतने के बाद जादुई फूल गोभी पर एक बड़ा प्रकाश उतर आता है और जादुई सोने की फूल गोभी विशाल आकार में बदलकर हवा में इठलाती हुई अपना मुख खोलकर पैसे बरसाने लगती है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह फूल गोभी, हम तुम्हारे तलबगार हैं, तुमने हमारी मदद की। जाओ जमुना, अगर मुझ जादुई फूल गोभी से सरजू को बहुतायत का जीवन मिल जाएगा तो ये आनंद की बात है। इसके बाद सीता और जमुना फौरन सरजू का इलाज करवाती हैं, जिससे सरजू बच जाता है। दिन बीतते जाते हैं और फूल गोभी एक दिन झुंझला कर कहता है, बस बहुत हुआ, अब इस फूस के घर में और नहीं रहेंगे। मगर हम जाएंगे कहाँ? ये घर ही तो हम गरीबों का गढ़ है। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे बल्कि इसी जमीन पर एक अनोखा बड़ा घर बनाएंगे। मेरे पेट में पड़े पैसे पच नहीं रहे हैं, अब उसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ऐसा कहते हुए जादुई फूल को भी एक बार फिर से सोने में बदलकर इठलाता हुआ मुंह खोलकर पैसे की बारिश कर देता है। ये लो सरजू, इससे इस जगह पर सुंदर से घर का काम शुरू करवा दो, जहां हम सभी लोग सुकून से रह सकें। जादुई फूलगोभी से मिले पैसों से सरजू एक सुंदर बड़े आलीशान घर की नींव रखता है। इसे देखकर रानी और बिट्टू की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अरे वाह, ये घर कितना बड़ा है। अम्मा बाबूजी, अब हम भी अमीर हो गए हैं ना? हाँ बिट्टू, अब हमें उस फूस के घर में जेठ की गर्मी और पूस का जाड़ा नहीं झेलना पड़ेगा। हम भी रईसी भरी जिंदगी जिएंगे। शुक्रिया जादुई फूल गोभी, आज तुम्हारी बदौलत हम गरीबी के गड्ढे से उभर पाए हैं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने जो मुझे बचाया, इसलिए अनोखा जीवन उपहार समझो। इस तरह जादुई फूलगोभी की मदद से गरीब फूलगोभी बेचने वाली जमुना का परिवार गरीबी से उभर जाता है और इन्हें बहुतायत का जीवन जीने को मिलता है। मगर आज भी न जाने कितने ही गरीब अपनी हड्डियां गलाकर पेट की आग बुझाने को आतुर हैं। जब कभी सरजू और जमुना को अवसर मिलता है तो वो जादुई फूलगोभी से उन गरीब तलबगारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जो उनके इंसानियत की भावना को इंगित करता है। सिया घर में साफ सफाई कर रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन तारा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी सलोनी कॉलेज से आती है और उसके पैर कीचड़ में सने होते हैं। वो फर्श पर सारी जगह कीचड़ के पैर छाप देती है। अरे सलोनी, ये क्या? तुमने पूरा फर्श गंदा कर दिया। थोड़ी सफाई का ध्यान रखा करो। मैंने कितनी मेहनत से पूरा फर्श चमकाया था। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? इस घर में तेरी सिर्फ इतनी हैसियत है कि तुम दोनों बहनें नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह ही रहो। तभी तारा रसोई में से आती है और सलोनी से कहती है, सलोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों तुम्हारी बड़ी मौसी की बेटियां हैं, यानी तुम्हारी बहन। घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। तभी वहाँ टुनटुन आ जाती है। देखिए ना टुनटुन मौसी, सलोनी हमसे कैसे बात कर रही है। अरे सही तो बात कर रही है। तुम्हारी हैसियत इस घर में केवल एक नौकरानी की ही है। मौसी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे ही घर में हम नौकरानी कैसे हो सकती हैं? तभी टुनटुन प्रॉपर्टी के पेपर दिखाते हुए कहती है, ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी और मेरी बेटी के नाम है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो एक नौकरानी की तरह घर के सारे काम करने होंगे। ऐसा कहकर टुनटुन वहाँ से चली जाती है और बेचारी तारा और सिया घर के कामों में लग जाती हैं। सारे काम करने के बाद वो दोनों अपने घर के आंगन में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं और अपनी माँ को याद करने लगती हैं। आज अगर माँ साथ होती तो कितना अच्छा लगता, लेकिन हमारे माँ और पिताजी को केवल एक हफ्ता ही हुआ है भगवान के पास गए हुए, और हमारी टुनटुन मौसी ने तो हमें अपने रंग ढंग दिखा दिए। चिंता मत करो मेरी प्यारी बहन, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन प्रतिदिन उनके साथ उनकी टुनटुन मौसी बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वहीं सलोनी भी उन दोनों से घर के सारे काम करवाती है। एक दिन सलोनी के ससुराल वालों को तारा चाय देने आती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और चाय मेहमानों के ऊपर गिर जाती है। अरे मनहूस कहीं की, जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है तो अपनी टांग अड़ा देती है। ऐसा कहकर टुनटुन तारा के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद तारा रोते हुए बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी उसकी बहन सिया उसके पास आती है और कहती है, बहन रोना बंद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। हमारी मौसी हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। तारा जैसे ही जाने की बात करती है वैसे ही एक आवाज आती है, तुम दोनों को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही तारा और सिया पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा होता है। डरो मत, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ बल्कि जादुई पेड़ हूँ। तुम्हारे माता पिता ने मुझे वर्षों पहले
इस जगह पर उगाया था और मुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया था। मैं उन दोनों के लिए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ के अंदर से अचानक ही एक बहुत तेज रोशनी निकलती। इसके बाद पेड़ के ऊपर एक तरफ सोने के गहने तो दूसरी तरफ चांदी के गहने उग जाते हैं। तभी उनके अंदर से एक सोने का झुमका कहता है, आज के बाद तुम्हें जब भी इस जादुई पेड़ से सोने के गहने चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। उसकी बात खत्म होते ही चांदी की पायल कहती है, और तुम्हें जब भी चांदी चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तुम बेझिझक मुझसे मांग सकती हो। इतना कहते ही उन दोनों के मुंह से सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। तुम इन सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों अनाथ बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक मौसी होकर भी उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। उन्होंने कभी हमें अपना परिवार ही नहीं समझा। आज के बाद तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो, और हाँ, तुम जब जब मुझे याद करोगी मैं तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। पेड़ के इतना कहते ही वो नॉर्मल पेड़ में बदल जाता है। इसके बाद तारा और सिया सोने और चांदी के सिक्के उठाकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन वो दोनों उन सोने और चांदी के सिक्कों से अपने लिए नए नए कपड़े खरीदती हैं और स्वादिष्ट खाना भी खाती हैं। ये खाना कितना स्वादिष्ट है। पिताजी हमें अक्सर माँ के साथ घुमाने लेकर आया करते थे। मुझे उनकी बहुत याद आती। दोनों बहनें खाना खाकर वापस अपनी टुनटुन मौसी के पास पहुंच जाती है। उन्हें इतना खुश देखकर टुनटुन से रहा नहीं जाता और वो उन दोनों के बाल पकड़ लेती है। क्या बात है, तुम दोनों को तो बहुत ऐशो आराम मिल रहे हैं। आखिर इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास जो तुम नए कपड़े पहन के घूम रही हो? ये कपड़े तो हमारे माता पिता ने हमें दिए थे, बस वही है, कोई नए कपड़े नहीं है। टुनटुन मौसी, हमें छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। चुपचाप जाकर अब घर के सारे काम कर लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों रोते हुए घर के अंदर चली जाती हैं और घर के बाकी सारे काम करने लगती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जिसके बाद सिया और तारा दोनों जादुई पेड़ के पास जाती हैं। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमारे सामने प्रकट हो। तारा के इतना कहते ही जादुई पेड़ के अंदर से अचानक से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। जिसके बाद वो नॉर्मल पेड़ जादुई पेड़ में बदल जाता है और उसके एक तरफ सोने के गहने और दूसरी तरफ चांदी के गहने लग जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुन मौसी ने हमारे स्कूल की फीस भी नहीं भरी और हमें स्कूल से निकाल दिया। हमें अपने स्कूल की फीस भरनी है। बस इतनी सी बात, ये लो, तुम्हारी समस्या अभी के अभी ठीक हो जाएगी। पेड़ के इतना कहते ही चांदी की पायल के मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं तो सोने के झुमके के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम जितना चाहो उतना पढ़ो, जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। इतना कहते ही पेड़ नॉर्मल बन जाता है, लेकिन ये सब सलोनी देख लेती है और अगले दिन सुबह होते ही अपनी माँ को बता देती है। जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है माँ, वैसे ही मुझे कल अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने जो भी आपको बताया है वो सब कुछ सच है। अगर ये सब सच है तो आज की रात जब वो दोनों जादुई पेड़ से सोना और चांदी लेने जाएंगी तो हम उन्हें वहीं दबोच लेंगे और जादुई पेड़ के ऊपर से सारे गहने तोड़ लेंगे। टुनटुन और सलोनी दोनों रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही आधी रात के समय तारा और सिया उठकर जादुई पेड़ के पास जाती हैं, वो दोनों भी छुपकर उन्हें खिड़की के पास से देखने लगती है। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमारे सामने प्रकट हो। तारा के इतना कहते ही पेड़ के अंदर से एक रोशनी निकलती है। जिसके बाद वो पेड़ जादुई पेड़ में बदल जाता है और उसके एक तरफ सोने के गहने और दूसरी तरफ चांदी के गहने लग जाते हैं। बाप रे बाप, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आहिस्ता बोलो माँ, कहीं वो दोनों सुन ना ले। बताओ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आज हम दोनों बहनें तुमसे बात करने आए हैं क्योंकि तुम अब हमारे दोस्त हो। तुम्हारा ख्याल रखना और तुमसे बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे माता पिता के जाने के बाद अब तुम ही हमारा सहारा हो। इतना कहकर दोनों बहनें पेड़ को गले से लगा लेती हैं। तभी वहाँ सलोनी और टुनटुन भी आ जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है, इतने पैसे तुम्हें इस जादुई पेड़ से मिल रहे थे। अब तुम दोनों बहनें इस जादुई पेड़ का अकेले फायदा नहीं उठा सकती। जा सलोनी, पकड़ ले दोनों को। सलोनी तारा और सिया के बाल पकड़ लेती है। जिसके बाद टुनटुन जादुई पेड़ के ऊपर से सोने के गहने और चांदी के गहने तोड़ने लगती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टहनियों के सहारे सलोनी और उसकी माँ टुनटुन को पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम जो भी चाहोगी वो तुम कर लोगी और तुम मेरे जादुई पेड़ से सोने के गहने और चांदी के गहने तोड़कर अमीर हो जाओगी? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा।
इतना कहकर जादुई पेड़ सलोनी और टुनटुन को अच्छा सबक सिखाता है और उस दिन उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों तारा और सिया के घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। उस दिन के बाद से तारा और सिया दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।